नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के परिवर्तन को बेहद ही खास माना जाता है और ग्रहों के परिवर्तन से हमारे जीवन में कई प्रकार की विशेष बातों में परिवर्तन होने की संभावनाएं बनती है। 3 ग्रहों का वृश्चिक राशि में योग है, सूर्य, बुध और शुक्र। इन तीनों ग्रहों का अत्यंत प्रभावशाली योग जो निर्मित हो रहा है वृश्चिक राशि में, इससे सभी 12 राशियों पर प्रभाव बनेगा और कहीं ना कहीं इस प्रभाव के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्ति के अवसर निर्मित होंगे। सूर्य ग्रह आत्मा, पराक्रम, पिता के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, इन सब के कारक माने जाते हैं और शुक्र ग्रह भौतिक सुखों के, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, विद्या, विवेक से संबंधित कार्यों में बुध ग्रह को बेहद ही खास रूप से देखा जाता है और बुध ग्रह की प्रसन्नता के साथ में ही हमारे जीवन में बुद्धि से संबंधित कार्यों में वृद्धि होती है। तीनों ग्रहों का वृश्चिक राशि में योग है। प्रत्येक राशि पर इनका अलग अलग प्रभाव होगा। प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में बदलाव होगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव धन दीर्घायु कहा जाता है और अष्टम भाव से गुप्त शत्रु, गुप्त रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। ससुराल पक्ष से धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यह सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव में इन ग्रहों का गोचर आपकी राशि के अनुसार रहेगा, अत्यंत प्रभावशाली गोचर रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई दिनों से अगर आप कोई ऋणत्व की स्थिति में चल रहे हैं या कई कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ऋण बना हुआ है, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग आपको वर्तमान में बने हुए हैं, तो यह योग से यह सब चीज़ें समाप्त होगी, आपको नई दिशा प्राप्त होगी। निश्चित रूप से आपके जीवन में नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी, निर्मित होगी। वृषभ राशि के लिए यह गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव संबंधित कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान की वृद्धि होगी और भी कई प्रकार के लाभ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और बुद्धि, विद्या, विवेक से संबंधित कोई कार्य अगर आपका रुका हुआ था तो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। मिथुन राशि के लिए यह गोचर षष्ठम भाव में है। षष्ठम भाव रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन, ऋणत्व की स्थिति के साथ में देखा जाता है। निश्चित रूप से आपको इस भाव से संबंधित सुख फल प्राप्त होंगे। रोग, शत्रु, ऋण आपका समाप्त होगा और भी कई कार्यों में आपको सफलताएं मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्ति होने के निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होंगे। प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। एक विशेष बात और है, बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें और किन्नर को हरे रंग की चूड़ी प्रदान करें, जिससे भी बुध ग्रह प्रसन्न होकर आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। कर्क राशि के लिए यह गोचर पंचम भाव में होगा। निश्चित रूप से आपकी संतान संबंधित सफलताएं प्राप्त होगी। आपकी संतान नए कार्य में उपलब्धि हासिल करेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो अत्यंत प्रभावशाली अवसर निर्मित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग, चिकित्सक आदि कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, बैंकिंग इत्यादि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। सिंह राशि के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा। निश्चित रूप से आपकी माता के स्वास्थ्य में अगर अस्वस्थ की स्थिति बनी हुई है तो यहाँ सुधार देखने को मिलेगा। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। धनागम के साधन निर्मित होंगे। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। कन्या राशि के लिए यह गोचर तृतीय भाव में है। निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में नई ऊर्जा के साथ में जीवन में सफलता प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। तुला राशि के लिए यह गोचर द्वितीय धन भाव में हो। धन भाव का यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। निश्चित रूप से धनागम के साधन में जो समस्याएं बनी हुई हैं वह दूर होगी और बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में आगे बढ़ेंगे। खान पीन में आपकी रुचि बनेगी।
खान पीन का विशेष ध्यान रखें। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। वाहन, भूमि, भवन से संबंधित कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ सफलता प्राप्ति के निश्चित रूप से योग निर्मित होते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर लग्न भाव में है। निश्चित रूप से कई प्रकार की शुभ संवेदनाओं के साथ में यह गोचर रहेगा और भी कई प्रकार के आपको लाभ होंगे। मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु और गुप्त रोग समाप्त होंगे। धनु राशि के लिए यह गोचर द्वादश भाव में है। अनैतिक खर्च ना करें, अनैतिक व्यय की स्थिति निर्मित ना होने दें और धनागम के साधन निश्चित रूप से निर्मित होंगे। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति से सावधान रहें। बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए उपाय करें। सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए निश्चित रूप से सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए भौतिक सुखों के जो कारक माने जाते हैं शुक्र ग्रह, उनकी प्रसन्नता के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। मकर राशि के लिए यह गोचर एकादश भाव में होगा। निश्चित रूप से आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और नए आय के संसाधन निर्मित होंगे। और कुंभ राशि के लिए यह गोचर निश्चित रूप से दशम भाव में है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। धनागम के साधन निर्मित होंगे। जिस कार्य में आप कई दिनों से मेहनत कर रहे थे उस कार्य में सफलता प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनेंगे। मीन राशि के लिए यह गोचर द्वादश भाव में होगा। मीन राशि के लिए यह गोचर नवम भाग्य स्थान में होगा। निश्चित रूप से भाग्य की वृद्धि होगी। धनागम के साधन निर्मित होंगे। भाग्य से जुड़े हुए कार्य आपके सफल होंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धार्मिक कार्य में आपका धन खर्च भी हो सकता है। सावधानी रखना आपके लिए बेहद खास होगा। अनैतिक कार्य से ना जुड़े धनागम के साधन निश्चित रूप से निर्मित होंगे। यह गोचर सभी द्वादश राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर आया है, यह आप सभी के सम्मुख हमने वर्णन करा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी आप सभी से। जय श्री कृष्णा।